एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस के बालकांड का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने जहां जिस प्रसंग पे समाप्त किया था वह था कि नगर की परिक्रमा करके दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण जी ऋषि आश्रम जहां ऋषि ठहरे हुए थे वहां पहुंचते हैं। वहां वो संध्या पूजन करते हैं, फिर कुछ इतिहास की बातें करते हैं और गुरु जी शयन के लिए जाते हैं तो अर्थात मुनि विश्वामित्र जब शयन के लिए जाते हैं तो दोनों भाई उनके पांव दबाते हैं और उसके बाद जब वो आज्ञा देते हैं विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को शयन की, तो तब दोनों भाई शयन के लिए जाते हैं और श्री राम जी के पांव लक्ष्मण जी दबाते हैं और उनके पांव अपने हृदय पर लगाकर वहीं लेट जाते हैं। उठे लखनु दिस उठे लखनु निस बिगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। गुर ते पहिले ही जगत पति जागे राम सुजान। सकल सोच करि जाई नहाय नित्य निबाहि मुनि सिर नाय। समय जानि गुर आय सुपाई लीन प्रसून चले दो भाई। भूप बागु बर देखे उजाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रुख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा कुजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरसोह सुहावा मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा जल खग कुजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख दे। रात बीत जाने पर मुर्गे के शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। उठे लखनु निसी बिगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। मुर्गे को अरुण शिखा बोला है। अरुण शिखा धुनि कान। मुर्गे के सर पे भी एक कलगी होती है, उसे शिखा कहा है। अरुण शिखा। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले।
उन्होंने जाकर राजा के सुंदर बाग को देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह रही है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं से मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। अब यह विवरण उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस तालाब का दिया है कि जहां पे मणियों की सीढ़ियां हैं और विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। अब ये संपन्नता का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। हमें इतिहास में जो पढ़ाया जाता है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, तो वो जो सोने की चिड़िया कहलाता था, ये तो बहुत बाद की बात है। त्रेता युग का वैभव देखिए। और मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि जब ये जो आज का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का जो विषय था, तो जब वहां खुदाई हुई थी, तो वहां पर गोमेद के स्तंभ थे भवन में। गोमेद के स्तंभ। गोमेद एक बहुमूल्य पत्थर है, जो राहु ग्रह को के लिए पहनाए जाने का विधान है ज्योतिष में। गोमेद के स्तंभ पाए गए। तो गोमेद के स्तंभ का अर्थ क्या हो? आज हम मार्बल लगाते हैं, इटालियन मार्बल, कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, ये वो। तो अगर हम उस काल के वैभव को समझें, तो आज तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। आज वास्तव में वो उपलब्ध ही नहीं है। काल के साथ वो कितनी चीजें नष्ट हो गई, कितनी समाप्त हो गई। तो ये वैभव का प्रमाण है। बाग और सरोवर को देखकर श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। कहूं दिशि चितई पूछी मालीगण, राम हरे लगे लेन दल फूल मुदित मन, राम हरे तेहि अवसर सीता तहाँ आई, राम हरे गिरिजा पूजन जननी पठाई, राम हरे संग सखी सब सुभग सयानी, राम हरे गावहि गीत मनोहर बानी, राम हरे सर समीप गिरिजा गृह सोहा, राम हरे बरनि न जाई देखी मनु मोहा, राम हरे मज्जनु करि सर सखिन समेता, राम हरे गई मुदित मन गौरी निकेता, राम हरे पूजा की अधिक अनुरागा, राम हरे निज अनुरूप सुभग बरु मागा, राम हरे एक सखी सिय संग बिहाई, राम हरे गई रही देखन फुलवाई, राम हरे
तेहि दो बंधु बिलो के जाई राम हरे, प्रेम विबस सीता पहियाई राम हरे। तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब विदु बैन। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी भी वहां आ गई। माता ने उन्हें गिरिजा अर्थात पार्वती जी की पूजा के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर है अर्थात पार्वती जी का मंदिर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। अभी देखिए, एक विस्मय भी है और रोचक बात है। विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने की परंपरा है और व्रत रखा जाता है शिव भगवान का। यहां पे देखिए क्या है, सीता जी ने अपने लिए योग्य वर मांगने के लिए पार्वती जी की प्रार्थना की। किसी न किसी की तो करनी है तो उनकी कर ली, एक सामान्य तर्क ये हो सकता है, लेकिन इसका एक गूढ़ अर्थ भी हो सकता है। गिरिजा जी, पार्वती जी उस व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने सहस्र वर्षों तप करके अपने मन का मनोवांछित वर पाया था। जब उनका जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ था, सती जी का, और नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे पति ऐसे होंगे जिसे दुनियादारी का कुछ अता पता नहीं होगा, रहने रहने का ढंग भी नहीं पता होगा, उसके जो गण होंगे वो देखने में भी सुंदर नहीं होंगे, ऐसा तुम्हारा पति होगा आदि इत्यादि। तो उन्होंने भी तप कर लिया किया सहस्र वर्षों तक कि वो भगवान शंकर को पति रूप में पा सके। तो अब पूजा सीता जी किसकी कर रही हैं? उसी पार्वती जी की कर रही हैं जिन्होंने अपने तप से शंकर भगवान को अर्थात अपने मनोवांछित वर को पाया था। तो यदि स्त्री को अपना मनोवांछित वर चाहिए तो उसका अनुसरण करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, उससे निवेदन करना चाहिए जिसने स्वयं आराधना करके तप करके अपने मन योग्य अपने मन की इच्छा वाला वर पाया था। तो यदि कोई रामचरितमानस ध्यान से पढ़ रहा है तो, और कोई स्त्री पढ़ रही, कोई कन्या पढ़ रही है, तो यहाँ पे वो उत्तर है कि अपना मनोवांछित वर अगर पाना है तो गिरिजा जी की प्रार्थना, गिरिजा जी से प्रार्थना करनी होगी, उनका पूजन करेंगे और वो सिद्ध होगा। होगा क्यों? क्योंकि उन्होंने राम जी को पा लिया था। इसी प्रकार पार्वती जी ने भी अपने विशेष तप से अपने मन वांछित शंकर भगवान को पा लिया था। तो चलिए, एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली जाती है। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों की दशा सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि
अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बाबू कुंवर दोइयाए राम हरे, बय किशोर सब भांति सुहाए राम हरे। श्याम गौर किमि कहो बखानी राम हरे, गिरा अनयन नयन बिनबानी राम हरे। सुनी हर्षि सब सखी सयानी राम हरे, सियहि अति उत्कंठा जानी राम हरे। एक कहई नृप सुत तेयाली राम हरे, सुने जे मुनि संगाए काली राम हरे। जिन रिज रूप मोहनी डारी राम हरे, कीने स्वबस नगर नर नारी राम हरे। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू राम हरे, अवसि देख यही देखन जोगू राम हरे। तासु बचन अतिशय सोहाने राम हरे, दरस लागी लोचन अकुलाने राम हरे। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई राम हरे, प्रीति पुरातन लखई न कोई राम हरे। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। श्री राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों को वाणी नहीं है। उपमा देखिए, अलंकरण देखिए कि मैं उनका जो रूप है उसको कह नहीं सकती, व्यक्त नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। क्यों? गिरा अनयन नयन बिनुबानी। गिरा अनयन, नयन बिनुबानी। गिरा अर्थात वाणी, वाणी बिना नेत्र की है, अनयन है। और जो नयन है उसके पास वाणी नहीं है। इतना सुंदर अलंकरण है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें चलकर देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उनकी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति का कोई लख नहीं पाता। लख नहीं मतलब कोई पुराने प्रेम को। अब देखिए यहाँ पे एक संकेत दिया है, पुराने प्रेम को कोई देख नहीं पाता। पुराने प्रेम मतलब जब रावण के अत्याचार से तंग होकर ऋषि मुनि पृथ्वी और इत्या और गौ सभी ब्रह्मा जी के पास गए और तब ब्रह्मा जी ने बताया कि श्री हरि स्वयं अवतार लेंगे रावण से उनको उसके द्वारा दिए गए कष्टों से मुक्त कराने के लिए। तब उन्होंने प्रभु ने कहा था कि मैं अपनी शक्ति के साथ, माया शक्ति के साथ भी आऊंगा। तो वो माया शक्ति कौन है? वो यही है, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सीता जी ही है वो जो शक्ति रूप है, उनके साथ आए। तो अब देखिए, उनके वचन
नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। ये देखिए, वे चकित होकर सब और इधर उधर देख रही, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही है। मृग छौनी मतलब छोटी सी मृग का बच्चा। कंकड़, कंकण, कंकण, कंकण किसको कहते हैं? कंकड़ नहीं, कंकण, हाथों में पहनने वाला जो आभूषण है जिसको हम कड़ा बोल देते हैं, वो उसके लिए शास्त्रीय शब्द है कंकण। करघनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में और उसके सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ऐसी ध्वनि आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अब देखिए, दोनों शक्ति है, पुरुष व स्त्री। भगवान पूर्णावतार कब होंगे? जब दोनों साथ में होंगे। और जब सीता जी को भी यह पता लग गया, यह संदेश, यह अंदेशा हो गया कि ये वही है, उनके स्वामी ही हैं, तो इधर राम जी को भी इसी प्रकार का एक संदेह, संदेह तो नहीं, एक संदेश मिला, एक संकेत मिला। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि, जनक जी के पूर्वज, निमि है उनका नाम, ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, निमि से ही निमेश हुआ है। कल हमने काल की जो एक मानदंड या मापदंड है उसको कहा था। लव और निमेश कुछ उस तरह है जैसे हमारे आज के समय में माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स होते हैं। लव निमेश क्या है? पलक झपकने के समय का चौथा हिस्सा। तो जनक जी के पूर्वज हुए हैं निमि, उन्हीं के, उनका निवास माना गया है वो पलकों पे, सभी की आंखों की पलकों पर, इसीलिए उस समय को निमेश कहा गया है। निमि से निमेश बना। तो जिनका सबकी पलकों में, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, अर्थात पलकों का गिरना रुक गया, पलकों की झपकने की एक गति है, वो गति रुक गई। हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ना कि ऑसम, कॉट बाय द ऑ, AWE, वो जो ऑ है वो वास्तव में ये है जब व्यक्ति अपलक देखता है, पलक अपना कार्य। उन्होंने क्यों स्थान छोड़ दिया कि ये मेरी बिटिया और होने वाला दामाद हैं, मैं इनको कैसे देख लूं? तो वो निमेश, निमि जी वहां से हट गए पलकों से। निमि हटे तो पलकें स्थिर हो गई, अपलक एक दूसरे को देखने लगे। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, परंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई राम हरे, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई राम हरे। सब उपमा कबि रहे जुठारी राम हरे, किहि पट तरौ विदेह कुमारी राम हरे। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली, वह ऐसी मालूम होती थी मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं?
अर्थात श्री राम और माता सीता दोनों ही अनुपम थे सौंदर्य में, यह इससे स्पष्ट होता है। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनि दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कही सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुवंशी न कर सहज सुभाव, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। जिनके लहहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु ढीठी। मंगन लहहि न जिनने नाही, ते नर बर थोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात यह वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। इससे समझ में आता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। उनका चरित्र इतना उत्तुंग है। उसकी उत्तुंगता का एक प्रमाण यह है कि रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर स्त्री दृष्टि नहीं डाली, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को भी खींच नहीं पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं कह पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। यूं राम जी छोटे भाई से कह रहे थे, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ था। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस की को भौरे की तरह पी रहा था। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधु के पान। अब देखिए, ये सामान्य व्यवहार है, सामान्य स्वभाव है किसी भी व्यक्ति का। लेकिन मर्यादा अपनी जानते अपने भाई से क्यों कह रहे हैं कि रघुकुल का यह स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है कि वे कुमार पर पैर नहीं रखते। देखिए क्या होता है, एक तर्क चलता है समाज में कि वो कहने की कोई जरूरत नहीं होती, जिसे करना होता है वो करता ही है। रोज रोज बोलने की क्या जरूरत होती है, अच्छी बातें लोग बोल के ड्रामा करते हैं, ये तो नौटंकी है, ऐसा है वैसा है।
कहने का एक विशेष महत्व है। जब मैं कहता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं झूठ नहीं, मैं 4 लोगों के सामने शपथ पूर्वक ये बोल दूं कि मैं झूठ नहीं, तब मैं अपने लिए स्वयं अपनी सीमाएं तय कर दे रहा हूं कि अगर मैंने झूठ बोला तो इनके सामने मेरा अपमान हो जाएगा। अर्थात मुझे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने का एक साधन मिल जाता है जब मैं अपनी बात व्यक्त करता हूं। इसलिए व्यक्त करना आवश्यक है और दूसरा उससे सीखता है। इसलिए बोलना, व्यक्त करना आवश्यक होता है। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कहे गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहीं हूँ परिहरी निमेषे। अधिक स्नेहम देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मगरा मयूर बानी, दीने कपट कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचानी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा गए और वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने उन्हें अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने गिरना छोड़ दिया। जो पहले स्थिति श्री राम की थी वही सीता जी की हो गई। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। बिल्कुल वही स्थिति उनकी है। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद लिए। तब जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाय। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भुक्ति बिकट भ्रिकुटि कच भूघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। मुख छवि कही न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाही। चारु चिबक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, दैट मीन्स दे आर बियॉन्ड कंपैरिजन, इतने सुंदर है।
उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं। हंसी की शोभा मन को मोल ले लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती। उर्मणिमाल कंबुगल उर्मणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलभ कर भुजवल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सठी सुठिलोना, के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सकिन अपान। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। सिंह की सी पतली कमर वाले, सिंह के समान पतली कमर वाले, पीतांबर धारण किए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। सिंह की सी पतली कमर, के हरिकटी पट पीत पीलांबर, पीतांबर धारण किया। तो यह उनके सौंदर्य का वर्णन है। आज यही विश्राम लेते हैं। मेरे पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो भी त्रुटि है वह मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, महादेव सम्मत है, तुलसी सम्मत है, राम सम्मत है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं पाठ में, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।